हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ ले आया हूँ एवरीडे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक, जिसमें कि हम डिस्कशन करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपको काम आने वाले हैं ईएसई, गेट, एसएससी, जेई, स्टेट इंजीनियरिंग, इसरो, डीआरडीओ और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन होती है उन सभी में ये काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल हमारा क्या है। हमारे पहले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा है। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि थर्मल स्ट्रेस इज कॉज्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, मतलब पूछा है इसमें कि थर्मल स्ट्रेस कब होगा और बोला है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर जब जाकर के उसमें थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होगी। तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस को पढ़ने से पहले मैंने आप बता दूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें बताया थर्मल तनाव जब होता है जब किसी शरीर का तापमान होगा। फर्स्ट पहला दिया है इट इंक्रीज्ड, दूसरा दिया इट डिक्रीज्ड, फिर तीसरा दिया है इट रिमेन कांस्टेंट और चौथा दिया है इधर ए और बी। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि या बढ़ेगा, बढ़ जब वो घटेगा या स्थिर रहेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर घटेगा तो थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होगा, बढ़ेगा तो थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होगा, या फिर बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रहेगा तब थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। ये या फिर या तो ए या तो बी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर की। मैं आपको बता रहा हूँ करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, या तो ए या तो बी। या तो अगर हम बात करें यहाँ पर या तो ए और या तो बी देने का मीनिंग क्या है, समझिए कि बॉडी का टेम्परेचर, या तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ठीक है, ठीक। और उसके अलावा या बॉडी का टेम्परेचर एकदम से घट जाता है तो भी क्या हो सकता है कि हमारे वहां भी थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक होता है, जब गर्मी के दिनों में उसके ऊपर बहुत तेज जब धूप पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं और स्ट्रेसेस के कारण आगे हमने देखा कि वो डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये एक रीजन रहता है। तो काफी जो ध्यान रखा जाता है गर्मियों के दिनों में रेलवे ट्रैक की जो पटरियों का, कि भाई अगर, और आपने देखा होगा कि दुर्घटनाएं भी बहुत होती है गर्मी के दिनों में, तो रीजन उसका यही रहता है कि इन दिनों में होता है टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और उस वजह से क्या होता है दिन भर पटरियां धूप में रहने के कारण उसमें थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। आगे चल के वो स्ट्रेन में परिवर्तित हो जाते हैं और पटरियों में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाता है, जिसके कारण ट्रेन डिरेल भी हो सकती है। इसीलिए प्रॉपर तरीके से उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, इसका अपोजिट अगर हम देखें तो ठंडियों के दिनों में जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो उसमें भी क्या होता है कि बॉडी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है आपका वो क्या, उसमें कम टेम्परेचर होने के कारण जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसमें क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर और टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर, ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन में मेरे क्या होते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है विच ऑफ दी न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ मेटल, मतलब इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मेटल की न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है कि प्लूटोनियम, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है आपका थोरियम, चौथा है आपका बेरिलियम और पांचवा है आपका ऑल ऑफ दी अबव, या फिर सिक्स ऑप्शन दिया आपको नन ऑफ दी अबव। मतलब बताए धातु की परमाणु ऊर्जा में से कौन सी है, मतलब इसमें से किस धातु से हम क्या कर सकते हैं, परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो हमारे पास में प्लूटोनियम दिया था, यूरेनियम दिया था, थोरियम दिया था, बेरिलियम दिया था, या बोला था उपरोक्त सभी, या अगला ऑप्शन हमें दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें इसमें करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि भाई क्या हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए सही जवाब की बात करते हैं। सही जवाब होगा हमारा
ऑप्शन नंबर ई। मतलब कि हमारे ये जितने भी सारे पूरे के पूरे जो भी हमारे ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे के सारे करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ये सारी की सारी धातु की परमाणु ऊर्जा है। दिस इज द न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ मेटल। ओके, ये सारी की सारी न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ मेटल है। अगला देखते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर हम मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर है। मतलब इसमें बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग of the which one of the following is a spring loaded type governor। मतलब इसमें आपको स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको व्हाट गवर्नर, सेकंड ऑप्शन दिया है आपको हार्टनेर गवर्नर, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको पोर्टनेर गवर्नर, एंड थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रोएल गवर्नर। फर्स्ट में व्हाट, सेकंड में हार्टनेट, थर्ड में पोर्टर और फोर्थ में प्रोएल। तो आपको सही ऑप्शन बताते चलना है कि कौन सा लोडेड स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर होना चाहिए। तो स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर की बात करते हैं, इसमें स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म लगा रहता है, उसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है हार्टनेर गवर्नर। हार्टनेर गवर्नर जो होता है ये एक तरह का स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में, अगले अगर आपको जानना हो तो मैं वीडियोस का अलग से बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि द फंक्शन ऑफ जंक्शन वॉल इज, मतलब कि जो जंक्शन वॉल होता है उसका कार्य क्या होता है, ये आपको बताते हुए चल रहा है जो हमारा अगला सवाल पूछ रहा है। इसमें बस फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको रेगुलेट सप्लाई ऑफ वाटर, दूसरा रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम, तीसरा पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस, और चौथा दिया है हमें टू इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर। मतलब सबसे पहले बताया पानी की आपूर्ति को विनियमित करता है, ठीक है, या रेगुलेट करना, ठीक। दूसरा है कि भाप के प्रवाह को विनियमित करता है। तीसरा आग को भट्टी में डालना, मतलब पुट इन द फायर इन द फर्नेस, क्या ये आग को भट्टी में डालता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है पानी के स्तर को इंगित करने के लिए, मतलब पानी के स्तर को क्या वो बताता है कि कितना कितना पानी इसमें रखा हुआ है। इसमें से कौन सा आपको करेक्ट आंसर होगा जंक्शन वॉल का, ये हमें बताते हुए चलना है। तो चलिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ होगा भाप के प्रवाह को विनियमित करना। मतलब कि जो जंक्शन वॉल होता है जो कि बॉयलर में लगा हुआ रहता है, इसका काम होता है फ्लो ऑफ द रेगुलेट द फ्लो ऑफ द स्टीम, ठीक है, कि स्टीम के जो फ्लो है उसको रेगुलेट करने का हमारा ये वर्क करता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। मतलब आपको पूछा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के उत्पादन को क्या कहा जाता है, हमें यह बताना है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा ऑप्शन जिसे कि हमें दिया है एक्सेलरेशन, दूसरा ऑप्शन दिया वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन दिया आपका मोमेंटम और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो आपको राइट आंसर बताते हुए चलना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कि जिसने पूछा है कि पिंड का जो मास है और जो वेलोसिटी है इन दोनों का प्रोडक्ट हम इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। तो ये रहा मोमेंटम। मोमेंटम हम जिसे कहते हैं संवेग, ये हमारा होगा क्या इसका करेक्ट आंसर। मास और वेलोसिटी को जो डिफरेंस जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो इस तरह हमारा ये आज का 5 क्वेश्चन जो आपका डेली का वीडियो रहता है ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। आगे अगली कक्षा में आपको मिलेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। और उसके अलावा जो भी आपको कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। Okay, thank you.